हेलो दोस्तों किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त आने वाली है, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके पैसे नहीं आएंगे और उनका लिस्ट में नाम नहीं है। दोस्तों, लिस्ट में नाम इसलिए नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार के पास बहुत करोड़ों के हिसाब से फॉर्म आते हैं। उसमें फॉर्म में बहुत बड़ी दिक्कत आती, कभी आधार मिसमैच हो जाता है, कभी फ़ोन नंबर गलत पड़ जाता है, कभी टाइपिंग में अकाउंट नंबर गलत पड़ जाता है। इन तरीके की बहुत मिस्टेक होती है और जिनकी वजह से किसानों की किस्त रुक जाती है और फॉर्म जो है वो पेंडिंग में चला जाता है। इस वजह से किसानों की किस्त रुक जाती है। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किन किन भाइयों की किसानों की जो किस्तें हैं वो रुकी हुई हैं और किन किन के पैसे आ चुके हैं और किन के पूरे, जैसे 8-10 किस्तें एक साथ रुकी हुई हैं और उनके अभी तक पैसा नहीं आया है। सम्मान निधि वाली जो ऑफिशियल साइट है उस पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। अब नीचे यहाँ से आप ऑनलाइन रिफंड न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड, बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक कर सकते हैं। ये बेनिफिशियरी लिस्ट है, तो ये यहाँ आप देख लीजिए। हमें यहाँ नहीं आना है, हमें लिस्ट में नाम देखना है कि लिस्ट में किस वजह से हमारा फॉर्म रुका हुआ है या कितनी इंस्टॉलमेंट हमारी ड्यू है और क्या है। तो यहाँ नहीं आ गए, सबसे पहले हम यहाँ आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे आना है, यहाँ इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज। अब यहाँ स्टेट हम अपनी चूज़ कर लेंगे। यहाँ स्टेट मैंने उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट का नाम आप डाल लिए अपना, और यहाँ से आप तहसील सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ आप गांव ले लें, यहाँ गांव सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ शो वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। अब ये यहाँ पूरी डिटेल आ गई। रिसीव्ड ऑल पेमेंट, और ये और भी हैं पेंडिंग, वो इनवैलिड, ये सब नीचे है। आधार स्टेटस वाले ऑप्शन पे एक्सेप्ट कितनी हुई हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमें रिसीव्ड वाले, इस पे रिसीव्ड ऑल पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ हम गए। अब ये यहाँ जो है, यहाँ ये 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं। अब हमें रिसीव्ड ऑल पेमेंट पे देख रहे हैं, यहाँ आए। अब हम इस पे देखते हैं इसकी क्या है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड, कितनी इंस्टॉलमेंट है और कितने का पेमेंट हो चुका है। तो अब यहाँ इनका देखिए 10 पे इंस्टॉलमेंट है, 10 का पेमेंट हो गया। 9 इंस्टॉलमेंट इनकी ड्यू थी, 9 का पेमेंट हो गया। 10 ड्यू है, 10 का। तो अब इनका हम देख लेते हैं, ये 6 ड्यू है, 6 का पेमेंट हुआ। अब यहाँ जाके इनकी डिटेल देखना है कि इनकी ये पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ स्टेटस पूरा इनका खुल के सामने आया, कितनी इंस्टॉलमेंट इनकी है। अब ये देख लीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। लास्ट इंस्टॉलमेंट इनके खाते में कब आई था, पैसा क्रेडिट हुआ था 2/1/2022, 2 जनवरी को इनके खाते में लास्ट इंस्टॉलमेंट आई, छठी। ये हम इसे क्लोज कर देते हैं। आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। अब इनकी जो है ये 10 इंस्टॉलमेंट हैं और 10 का पेमेंट हुआ है। तो ये देखिए, ये 10 दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 ये, और 5 दूनी 10। अब इनका जो है 10वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मार्च में आया था, वो तो सॉरी 3 जनवरी को आया था, ठीक है, 3 जनवरी 2022 में। अब इसे क्लोज कर देते हैं। अब ये जिन जिन का सबका पैसा जो है, जिन जिन का आया था सबका आ गया है, जो ड्यू थी उन्हीं का पैसा आ गया। अब ये सेकंड वाले ऑप्शन पे आके देखते हैं। सेकंड वाले ऑप्शन पे इस गांव का कोई डाटा दिखा नहीं रहा है। अगर कोई हम दूसरा गांव ले लें, हो सकता है शायद दिखा दे। सेकंड वाला ऑप्शन खुल क्यों नहीं रहा है? हाँ, ये खुल गया। अब इस सेकंड वाला ऑप्शन, अब इसमें देखिए, ये फार्मर का नाम है और ये उसके बाद इनका है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू, 9 ड्यू है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड, 1 का पेमेंट हुआ है। अब ये देख लीजिए, इसमें इसकी डिटेल खुल गई है। और यहाँ देखिए, 1 का पेमेंट हुआ है 18/4/2020 में इसका पेमेंट हुआ। बाकी ये देखिए, ये सारी ब्लैंक पड़ी है। अब ये नहीं पता
क्या बात है, क्यों नहीं अभी तक पैसा आया है कुछ भी। ये अब इनका 9 इंस्टॉलमेंट में 8 का पैसा आया है, ये चेक करते हैं कि 8 की डिटेल है पूरी। ये देखिए 8 का पैसा, लास्ट इनका पेमेंट वही जनवरी में आया, जनवरी 2022 में आया है, ये देख लीजिए। उसके बाद ये देखिए 10 इंस्टॉलमेंट, ये देखिए इनकी 10 ड्यू हैं और 1 का ही पेमेंट आया है। ये देखिए वो भी पेमेंट 13/2/2020 में आया है। तो ये पता नहीं क्यों है, कोई बात हो गई होगी कुछ भी, पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक, इनका 1 आया है। तो अब ये इसके बाद रिसीव नंबर पेमेंट, रिसीव नो पेमेंट, नंबर नहीं नो पेमेंट। तो अब ये देखिए नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू 10 हैं, पेमेंट 0, किसी का पेमेंट नहीं आया है। ये देखिए, ये देखिए किसी का भी पेमेंट नहीं आया, सारे ब्लैंक पड़े हुए हैं, देखिए कोई डिटेल नहीं है। अब ये देखिए 10 इंस्टॉलमेंट दे हुए हैं, करेक्शन इस पेंडिंग एट स्टेट। तो इनका जो है करेक्शन के लिए पड़ा हुआ है, या तो इन्होंने करेक्शन करवा लिया या पेंडिंग अभी फाइनल नहीं हुआ है, इनका करेक्शन नहीं, इनका करेक्शन अभी हुआ नहीं है। तो ये देखिए अब उसके बाद तो इनका कुछ दिखाई नहीं रहा है, कोई रीज़न ही नहीं दिखा रहा कि क्या है। अब ये है, ये आधार की वजह से है, और ये जो है डुप्लीकेटिव बेनिफिशियरी नेम, बैंक अकाउंट नंबर एंड बैंक नंबर नॉट अलाउड फॉर सेम स्कीम। या तो इनका क्या हुआ है, इनके केस में या तो ये दोबारा करवा रहे हैं, या इनका अकाउंट जो है किसी खाते में, इसी किसान वाले खाते में इनका लग गया, दूसरे के नाम में हो सकता है ले लिया हो, ऐसा हो गया हो धोखे से। अब ये है 10वीं इंस्टॉलमेंट का, 10 ड्यू है, क्यों ड्यू है, रिजेक्ट ड्यू टू नो रीज़न, रिसीव फ्रॉम बैंक विद इन। ये भी रिजेक्ट हुआ है। अब ये 5वीं जो है ये भी आधार के उससे ही है। अब ये 10 नंबर का करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट, ये भी वही है, ये सेम करेक्शन के लिए है। अब ये 9वीं इंस्टॉलमेंट 0, रिजेक्ट बाय बैंक एज पर बैंक अकाउंट नंबर इनवैलिड, बैंक द्वारा जो है ये रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट करा है, क्योंकि इसका अकाउंट नंबर गलत पड़ गया था, इनवैलिड है, तो ये इसलिए रिजेक्ट हुआ है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए कुछ नहीं है, नंबर अकाउंट नंबर गलत पड़ गया हुआ, कुछ दिखा नहीं रहा है फिलहाल, ये अकाउंट नंबर की वजह से ही वो हो गया है। तो ये फार्मर रजिस्टर्ड वाला है, ये टोटल वही है, पहला ही वाला समझ लिए इसे, इनका जो 10 का 10 टोटल ही का पेमेंट आ गया जो फार्मर रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए दोस्तों, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।